नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम राजस्थान के कला और संस्कृति पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो राजस्थान के RS प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वो है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो राजस्थान की शान और राजस्थान की पहचान है, राजस्थान का अ, राज्य नृत्य है। तो इसको हम डिटेल में करते हैं, आपका समय ध्यान में रखते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो इसके बारे में हमें याद रखनी है वो ये है कि यह राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है। ये हमारे को ध्यान में रखना है। अगली बात करें तो यह इसमें कुछ विशेषताएं होगी, तभी तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य बना है। तो इसके अलावा इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। इसको नृत्यों का जो है वो सिरमौर जो है, नृत्यों का सिरमौर भी इस नृत्य को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि यह केवल केवल जो है महिलाओं केवल महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते, सिर्फ महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान की इसको जो है राजस्थान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आत्मा, इसको राजस्थान की आत्मा इसको राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का राज परिवार राजस्थान का राज परिवार का जो है वो राज राजस्थान का राज परिवार का जो है वो राज परिवार का जो है वो लोक नृत्य था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम इसके और बात करें तो इसमें ये कितने चरणों में होता है। ये 8 चरणों के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसके जो जब ये किया जाता है इस तरह से गोल चकेरे में ये किया जाता है, और यहाँ से ऐसे महिलाएं हैं वो खुद भी घूमती हुई इस तरह से गोल चकेरे में की जाती है, इसलिए इसको घूमर नृत्य कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसमें स्टेप होते हैं वो पूरे के पूरे 8 स्टेप होते हैं। उनको जो है वो सवाई जो है उनको सवाई शब्द से प्रयोग किया जाता है। यानी उन 8 स्टेप्स के लिए सवाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। इसमें हाथों का जो है वो लचकदार संचालन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें इसमें घूम की, तो लहंगे के घेरे को जो वृत्ताकार रूप में फैला होता है उसको जो है वो घूम जो है शब्द का प्रयोग उस लहंगे के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें हम इसके वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र में इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ये 3 वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। और अगले पॉइंट की बात करें तो यह मूलतः गणगौर के पर्व से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, गणगौर के अवसर पर ये अधिकतर घूमर नृत्य किया जाता है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि गणगौर पर किसकी पूजा होती है, शिव जी और पार्वती की गणगौर के ऊपर पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो इस नृत्य में चक्कर खाते हुए हाथ को नीचे ले जाकर चक्कर पूरा होने के साथ साथ बदन को ऊपर उठाया जाता है। तो इस तरह से ये किया जाता है नृत्य। यानी इस नृत्य में चक्कर खाते हुए हाथ में को पहले नीचे की तरफ ले जाया जाता है, उसके बाद में चक्कर पूरा होने के साथ साथ बदन को ऊपर भी उठाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो है संचालन होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है आप मेंस के लिए इसमें पंक्तियां लिख सकते हैं कि ये जो है किस पंक्ति के द्वारा बोला जाता है। तो मारी घूमर है नखराली ए माँ, मारी घूमर है नखराली। तो ये पंक्ति जो है इस लोक नृत्य में की जाती है। और ये जो माँ शब्द का जो प्रयोग है ये देवी के लिए जो है वो देवी के लिए माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करीब करीब हमने पूरा घूमर नृत्य किया। एक बार हम ब्रीफ उसको रीडिंग कर लेते हैं। इसको राज्य नृत्य कहा जाता है।
नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। सवाई सवाई शब्द इसके 8 चरण होते हैं, उन 8 चरणों को सवाई कहते हैं। यह केवल टू केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है, इसमें नृत्य पुरुष भाग नहीं लेते, ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद में राजस्थान की फातिमा कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान का राज परिवार का ये नृत्य था, और इसमें हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें घूम घूम लहंगे के घेरे को जो वृत्ताकार के रूप में फैला होता है उसको जो है वो घूम कहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई प्रयोग किया जाता है। मूलतः यह गणगौर नृत्य से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में इस नृत्य में चक्कर खाते हुए हाथ को नीचे ले जाकर चक्कर पूरा होने के साथ साथ बदन को ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से संचालन के द्वारा इसका आयोजन होता है। और हम इसमें पंक्तियों की बात करें तो इसमें पंक्तियां हमारी घूमर है नखराली ए माँ, घूमर ए नखराली, और माँ शब्द जो है वो देवी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम आज का हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो है अग्नि नृत्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के अंदर और अदर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा इसमें मेंस में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर के बारे में आप वर्णन करिए, ऐसा आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका दिन शुभ हो। जिस भी टारगेट में आप लगे हुए, मैं आशा करता हूँ कि वो टारगेट बहुत जल्द आपको मिले। मेहनत करते रहिए, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और पॉजिटिव तरीके से रहिए, और माइंड को रिलैक्स करके अच्छे से काम करिए, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, पॉजिटिव तरीके से रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर जो भी आपका टारगेट उसके लिए। जय राजस्थान, जय भारत।